ये जी ट्रैक जो है यहाँ तक ख़त्म हो चुका है और ये है पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन। अब यहाँ आगे इंडिया है और ट्रेन नहीं जाती। खत्री अपना सामान लेके आते थे दिल्ली से, मुंबई से या जहाँ से भी, शिमला से, और फिर कसूर और इसके आसपास जो देहात है वहाँ के जो आपको थोड़ा सा अंदर से विजिट कराते हैं कि ये जनाब पुराना मुसाफिर खाना आज की साल में है। अमृतसर और फिरोजपुर में जब यहाँ से ट्रेनें आती जाती थी तो यही वो एरिया है, यही जनाब ट्रेनों की मैं जो करनी पूजा तेरी तेरे नाल जिंदगी मेरी हर वेले मंगा करा तेरिया। ले जी दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग आ गया इस वक्त कसूर रेलवे स्टेशन पर। ये वही रेलवे स्टेशन है जो कि अब 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन बन चुका है, क्योंकि आगे इससे फाजिल का, फिरोजपुर का इलाका है। तो ये कसूर रेलवे स्टेशन तारीखी जो अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था। यहाँ से जनाब पंजाब मेल एक ट्रेन चला करती थी। 1912 को वो स्टार्ट हुई थी, बॉम्बे से चलती थी और झांसी, आगरा, दिल्ली, शिमला, उसके बाद कसूर, लाहौर, रावलपिंडी और पिशावर जाती थी। ये उस वक्त अंग्रेज़ दौर की चलाई हुई इंडिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन थी। 6 डब्बे इसके हुआ करते थे और स्टीम इंजन इसको खींच के लेके आता था। ये तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला तकरीबन 47 या 48 घंटे में तय करती थी ट्रेन। और इसका जो ना फर्स्ट क्लास भी होता था जिसका किराया 113 रुपये उस वक्त होता था, और जो सर्वेंट क्लास है उसका किराया होता था सिर्फ 15 रुपये। तो ये स्टेशन 1947 की यादों से भरा पड़ा है, बिल्कुल बॉर्डर पर है, आज की साल में है। चले आपको इसका थोड़ा सा विजिट कराते हैं। बहुत सारे बुजुर्गों ने बताया था कि कसूर रेलवे स्टेशन से हम ट्रेन पकड़कर लाहौर, पिशावर, रावलपिंडी, दिल्ली, मुंबई, फाजिलका, फिरोजपुर जाया करते थे। यहाँ मुझे एक बेंच नज़र आया है और मैं बेंच के ऊपर नहीं बैठा, बेंच के बिल्कुल पास बैठ गया हूँ, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि बुजुर्ग यहाँ बैठे होंगे और उनके बराबर मैं कैसे बैठ सकता हूँ। लेकिन ये मेरा सिर्फ सपना है, वहम है। 1947 के यादें तो रह गई हैं, लेकिन वो बुजुर्ग अब यहाँ पे मौजूद नहीं। अच्छा, ये जो आपको मुसाफिरखाना नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल पुराना है, ठीक है ना। लकड़ी और लोहे की इसके ऊपर छत जो है ना वो डाली गई है और ये लिखा हुआ है जी कसूर जंक्शन। बहुत मशहूर और मारूफ और बहुत बड़ा जंक्शन था। आज सिर्फ एक ट्रेन यहाँ पे आती है, सुबह, शाम को वापस जाती है, इसके अलावा कोई ट्रेन यहाँ नहीं चलती। चलिए आपको थोड़ा सा अंदर से विज़िट कराते हैं कि ये जनाब पुराना मुसाफिर खाना आज की साल में है। हर चीज़ इसकी ओरिजिनल आप देख सकते हैं, कुछ इसको वेल्डिंग नहीं किया गया। जो पुराने दौर में चीज़ें बनाई जाती हैं ना, उनको वेल्डिंग नहीं बल्कि उनको ऐसे जो ना नट वगैरह लगा के जो ना वो बनाया जाता था। कोई आपको वेल्डिंग का इसमें निशान नहीं नज़र आ रहा। और ये जनाब इसका वो मुसाफिर खाना दोस्तों, जो कि बुज़ुर्गों की यादों से भरा पड़ा है। यहाँ पे टिकट घर भी मौजूद हैं, पुराने टिकट घर, ठीक है ना, वो भी आपको दिखाते हैं जहाँ से बुज़ुर्ग टिकट लेते थे। हाँ जी, ये आ गया टिकट घर, ठीक है ना। अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। एक ये है, ठीक है ना, ये भी बंद है और काबिल इस्तेमाल नहीं है टिकट घर। बहुत बड़ा ये रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि इसका मुसाफिर खाना ही कितना बड़ा है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक मुसाफिर खाना है जो कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है मुसाफिर खाना, ठीक है ना। यहाँ से लोग अंदर जाके अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते थे। और इसके साथ ये भी बिल्डिंग है इसकी, ठीक है ना। ये तो है ना शेड बना हुआ लकड़ी का और टीन की जो छतें हैं, और ये मुसाफिरों के लिए है। ये जो इमारत साथ बनी हुई है ना, ये सारे वो दफातर हैं जो कि स्टाफ के लिए थे। स्टेशन मास्टर, पार्सल गोदाम, बत्ती गोदाम, तेल गोदाम, नायब स्टेशन मास्टर, तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे बैठते थे। और ये डबल स्टोरी आप देख सकते हैं, ऊपर भी कमरे बने हुए हैं। ये अपने दौर का आलीशान रेलवे स्टेशन बनाया गया था, क्योंकि ये उस वक्त क्या पता था कि ये पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर पर आ जाएगा स्टेशन। जब अंग्रेज़ ने बनाया था उस वक्त तो यही था ना कि स्टेशन है जी, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया का स्टेशन है, और तमाम स्टेशन एक ही तर्ज के बनाए गए थे। अभी आप देख सकते हैं कि
ये इसके जो ना मेन ऑफिस वाली बिल्डिंग। आजकल अगर आपने टिकट या रिजर्वेशन करवानी है ना तो फिर यहाँ से, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको दिखाया ना पुराने वाला, लेकिन ये जो है ना ये है नया, यहाँ से आप बुकिंग ऑफिस है। एक ही खैर ट्रेन चलती है, लेकिन ये बुकिंग ऑफिस बना हुआ है जिसमें इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ है, और ये टाइम टेबल है, ठीक है ना। और ये इसका जो ना आ गया प्लेटफॉर्म। ये भी सारे जो दफ्तर हैं ओरिजिनल हालत में, असली हालत में मौजूद हैं। और ये लिखा है जी बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट। और ये जनाब दफ्तर और बरामदे ये भी सारे पुराने हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं ना कि भाई जो पुराना स्टाइल बना होता है, पिलर्स। और ये आ गया इसका प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, वही पुराना प्लेटफॉर्म। और ये इसकी खूबसूरत इमारत जिसके ऊपर जनाब कसूर लिखा हुआ है इंग्लिश और उर्दू में। और जब 1947 की पार्टीशन से पहले यहाँ हिंदी में भी लिखा होता था, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में। बहुत ही खूबसूरत और आलीशान इमारत है ये इसकी। ये देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये जनाब आगे इसकी सारी जो बिल्डिंग है खूबसूरत, ठीक है। और ये जहाँ पे आके गाड़ी खड़ी होती थी, हाँ वो पंजाब मेल या फ्रंटियर मेल, या फिर जनाब आजकल जो कराची के लिए बाबा फरीद है, ये वो ट्रैक है 1947 की यादों वाला स्टेशन। ये जनाब कसूर रेलवे स्टेशन। और अभी आपको दिखाते हैं कि जहाँ से ट्रेन इंडिया के लिए मुड़ती थी, वो जनाब ट्रैक आप जो कि बंद किया जा चुका है। 78 साल गुजरने के बाद आज वो जो ट्रैक है उसकी क्या हालत है, क्योंकि अब तो वहाँ पे ट्रेन नहीं ना चलती, तो किस हालत में वो ट्रैक है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों यही वो ट्रैक है, ठीक है ना, जो इंडिया के लिए जाती थी, ठीक है, दोनों ट्रैक। क्योंकि कसूर अब आखिरी स्टेशन है ना बॉर्डर पे, तो ट्रेन जैसा मैंने पहले कहा कि अब ऑफकोर्स आप सारे जानते हैं कि इंडिया यहाँ से नहीं जाती, जो गंडा सिंह का बॉर्डर है। लेकिन जब जाती थी या इंडिया से आती थी, जब 1947 के पार्टीशन से पहले यहाँ पर ट्रेन सर्विस थी, तो यही वो एरिया है, यही वो ट्रैक हैं जो अब बिल्कुल बसीदा हो चुके हैं। यहाँ से ट्रेन चलती थी, ठीक है जी। और वो बिल्कुल अब आगे जो है ना वो ट्रैक को जहाँ बंद किया गया है ना, वो भी जनाब सामने आ गया है। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी तमाम जो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाई जाती हैं आपके लिए, वो बर वक्त आपको मिल सके। ये जनाब आ गया वो एरिया जहाँ ट्रैक बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब आगे ट्रेन नहीं जाती। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक भी मिट्टी में चला गया, और ये आगे बैरियर्स लगा दिए गए हैं कि जी यहाँ पर ट्रेन ख़त्म कर दी जाए, रोक दी जाए। दोस्तों यादें ही रह गई हैं। अमृतसर और फ़िरोज़पुर में जब यहाँ से ट्रेनें आती जाती थी, तो यही वो एरिया है, यही जनाब ट्रेनों की जो छुक 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 करता हुआ जो एरिया है, आज सन्नाटा है, क्योंकि ट्रेनें यहाँ नहीं चल रही। और क्या पता था कि ये जो एरिया है यही बॉर्डर बन जाएगा। जब अंग्रेज़ ने ये ट्रैक बिछाया था तो उस वक्त तो यही था ना कि ब्रिटिश इंडिया ही है, लेकिन अब जनाब ये यहाँ आगे फिर जाके थोड़ी दूरी ना गंडा सिंह बॉर्डर है, और मेरे सामने जो है ना वो कसूर का रेलवे स्टेशन है। तो जनाब इस साइड पे ट्रैक है, पटरी है, ठीक है ना, आपको नज़र आ रही है। लेकिन मेरे बैक साइड पे इंडिया, जो आगे जाके इंडिया की सरहद है, तो इधर जनाब सारा कुछ मौजूद है, इस साइड पे सारा कुछ बंद कर दिया गया है। ये जनाब जिसके अंदर सिग्नल्स और कांटा चेंज करने का सारा सामान होता है, लीवर होते हैं, ये वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये कसूर रेलवे स्टेशन इस साइड से है, ठीक है ना। अच्छा ये जनाब लगेज प्लेटफार्म है कसूर रेलवे स्टेशन का, जहाँ पर तजारत की जाती थी। खतरी अपना सामान लेके आते थे दिल्ली से, मुंबई से, या जहाँ से भी, शिमला से, और फिर कसूर और इसके आसपास जो देहात है वहाँ के जो ताजर बरादरी थी, जो खतरी थे, वो सामान फिर वहाँ पर लेके जाते थे। और ये ट्रेन जो है ना उस वक्त एक ऐसा ज़रिया था जिसके ज़रिए ये सामान
लाया जाता था या यहाँ से लेके जाया जाता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो पैसेंजर प्लेटफॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये उस प्लेटफॉर्म पे मैं आ गया जहाँ पर मालगाड़ी खड़ी होती थी। अब यहाँ पे कोई मालगाड़ी नहीं आती। आप देख सकते हैं ये ट्रैक उसका जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और ये जनाब वो कमरे हैं जिनके अंदर सामान रखा जाता था, बिल्टी, ठीक है ना। चलें वो भी आपको विज़िट कराते हैं। अच्छा, ये इतना मसरूफ़ तरीन कारोबारी रेलवे स्टेशन था ना कि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है ना, तो इधर भी एक ट्रैक था ना, ये जो अभी है इसके बिल्डिंग के साथ मालगाड़ी का, और यहाँ भी प्लेटफॉर्म है, ये भी ट्रैक था, इसके नीचे अब आ गया। ये देख सकते हैं ये भी जनाब यहाँ पे पटरी थी रेल की जो अब नहीं है। और एक वो शेड नज़र आ रहा है, यहाँ भी सामान रखा जाता था, मवेशी और दूसरी चीज़ें जो ना स्टोर की जाती थी, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये देखिएगा यह बिल्कुल जो है ना वो सील कर दिया गया है। ये रेड कलर का जो रिबन लगा हुआ है ना, ये बेसिकली सील किया गया है, देसी तरीके ना सील किया है, ठीक है ना। और ये जनाब वो प्लेटफॉर्म आ गया। ये आप देख सकते हैं ये शेड बना हुआ है जहाँ पर सामान रखा जाता था और मवेशी रखे जाते थे जो दूसरे शहरों में ले जाए जाते थे। आज भी यहाँ पर मवेशी हैं, लेकिन ये कहीं आने जाने के लिए नहीं, जस्ट वैसे ही लोगों ने बांधे हुए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये भी इसका प्लेटफॉर्म था जो आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, लेकिन ट्रैक जो है ना वो मिट्टी से भर चुका है। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये पुराना शेड है, वही जो 1947 की पार्टीशन से पहले का अंग्रेज़ दौर का बना हुआ है, सामान रखने के लिए प्लेटफॉर्म। आज आपको यहाँ पे जो जानवर नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये इसकी जो ना वो पटरी मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं पटरी नहीं दिखा सकता क्योंकि वो है ही नहीं है। यहाँ पटरी थी, ठीक है ना, तो अब वो नहीं है। अब जनाब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी देर से बांधा है, ऊपर दरख्त उग चुके हैं, कीकर के दरख्त हैं। और ये प्लेटफॉर्म वही जनाब 1947 की याद आना दोस्तों, माहौल तो हम दिखा रहे हैं जी, हर चीज़ होती है, नहीं तो बुजुर्ग नहीं। लेकिन दोस्तों ये कसूर रेलवे स्टेशन आज आपको बड़ी डिटेल के साथ मैंने दिखाने की कोशिश की है ताकि आप बुज़ुर्गों की यादों वाला स्टेशन देख सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो ने थोड़ा दुखी भी किया होगा, लेकिन मेरी एफर्ट भी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो कसूर से एक और आएगी, उसका इंतज़ार कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।